हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। ये था सैटरडे का दिन, और सैटरडे का दिन जो होता है वो मेरा डीप क्लीनिंग वाला दिन होता है। तो बस 5 से 7 वाला रूटीन हो गया था। बेटी की छुट्टी थी सेकंड सैटरडे के चलते। हस्बैंड जा चुके थे टिफ़िन लेकर। नाश्ता मैंने ये लोग को करवा दिया था, वो जब जग गई थी। फिर मैंने क्या किया, सबसे पहले मशीन में कपड़े डाले हैं, और जो हाथ से धोने वाले थे वो हाथ से धो लिए, ताकि रंग एक दूसरे पर ना चढ़े। तो खाने का काम हो गया है, कपड़े धुलने का काम हो गया है। अब डीप क्लीनिंग करनी थी तो टाइम ज़्यादा लगना था, तो इस वजह से ये सारे काम मैंने पहले कंप्लीट कर लिए। और अब करेंगे घर की डीप क्लीनिंग। हर हफ्ते मैं इस तरीके से कर लेती हूँ कि फ्रिज के पीछे, दरवाजे के बीच में जो चौखट और दरवाजे के बीच की जगह होती है, उसमें ये जो सारा है ना जाले वाला, ये घुमा देती हूँ ताकि एक भी जाला ना रहे। अगर हम हफ्ते में एक दिन, और उस एक दिन का भी 2 घंटा, सिर्फ और सिर्फ 2 घंटा इस तरीके से घर की सफाई में दे देना, तो घर का जो कोना कोना है ना, वो हमेशा साफ रहेगा। ये हर हफ्ते करेंगे ना, तो मतलब बोझ भी नहीं पड़ेगा। और जो हफ्ता भर है ना, आपका बहुत इजीली निकलता है। एक हफ्ते में इस तरीके से कर लिया, उसके बाद आप नॉर्मल क्लीनिंग कर सकते हो। तो सोफ़े वगैरह भी मैं सरका के, और उनके पीछे से भी सब कुछ निकाल देती हूँ, जो भी धूल मिट्टी होती है। हालाँकि डेली में भी वो होता है कि सोफ़े के अंदर भी झाड़ू लगती है, सब कुछ होता है, बट बार-बार सरकाने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है ना, इसलिए। तो ये बस हफ़्ते का एक दिन मैं डीप क्लीनिंग का रखती हूँ, ताकि सब कुछ साफ़ रहे। मनाली से आने के बाद भी मैंने किया था। उसके बाद 1 हफ़्ते तक बहुत कम मेहनत मुझे करनी पड़ी थी, बिल्कुल सेट था। तो यहाँ पे सारे जाले तो निकाल चुकी थी पहले ही, तो था ही नहीं। लेकिन फिर भी नहीं होने के बावजूद भी थोड़ा सा घुमा लो ना ये झाड़ू, तो फिर लगने के चांस थोड़े कम रहते हैं। तो इसी तरीके से जो है, हम घर का जो कोना कोना है वो साफ रख सकते हैं। हफ्ते का सिर्फ 2 घंटा देना, एक दिन के 2 घंटे देने, बस। फिर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी। हाँ, समय कम ज़्यादा हो सकता है, किसी का घर छोटा है, किसी का बड़ा है, तो उसके अकॉर्डिंग। फिर पूरे हफ्ते आप क्या कर सकते हो कि कोई एक दिन जिसमें कि 1 घंटा आपका खाली है, तो वो 1 घंटे में कभी ड्रेसिंग टेबल को सेट कर लिया, कभी आपकी वार्डरोब को सेट कर लिया, कभी फ्रिज को क्लीन कर लिया। तो उन हफ्ते के जो 6 दिन बाकी के होते हैं ना, उनमें एक दिन संडे भी रखना चाहिए यार अपने लिए। तो इसीलिए मैं सैटरडे को करती हूँ, तो संडे थोड़ा सा फ्री रखती हूँ। बट इस बार वाला संडे जो होता है ना, होगा ना नेक्स्ट वाला भी, जो नेक्स्ट डे, वो फ्री मैं नहीं रखूँगी। मैंने प्लानिंग दूसरी कर रखी है। तो हाँ, तो मैं क्या कह रही थी कि बाकी के जो 5 दिन हैं, उनके भी 1-1 घंटे सब कुछ घर का नॉर्मल काम करने के बाद, अपना रेस्ट वेस्ट करने के बाद, देखो 1 घंटा तो सबके पास होता ही है, तो वो 1 घंटा ड्रेसिंग टेबल, फ्रिज, वार्डरोब, इन सब चीज़ों को दे दिया, तो फिर जो है पूरा घर हमेशा सेट रहता है। हाँ, ये जो ड्रेसिंग टेबल वगैरह है ना, वो आपकी हर हफ्ते नहीं, 15 दिन या 1 महीने में भी आप एक बार कर लोगे ना, तो सेट रहेंगी। तो ये है बात। तो इस तरीके से अगर सफाई करते हैं ना, तो घर का कोना कोना साफ और सेट रहेगा। तो ये तो थी वीकली डीप क्लीनिंग, जो कि मैंने ये जाले वगैरह झाड़ दिए हैं, और अब सारे घर की डस्टिंग कर लेती हूँ। डस्टिंग मेरी डेली होती है, ये नहीं है कि वीकली होती है। डस्टिंग डेली करती हूँ मैं, क्योंकि देखो ऊपर है, छत पे रहते हैं, तो छत की धूल मिट्टी सारी आ जाती है, तो डस्टिंग तो डेली ही होती है। इसके बाद आज मेरा ये था कि घर के जो गेट है, वो भी जो है गीले सूखे कपड़े से मैं क्लीन कर दूँगी। तो इनको भी अगर हर 7 दिन में एक बार गीला सूखा कपड़ा मार देंगे ना, तो घर के जो सारे गेट है ना, वो भी गंदे नहीं रहेंगे। तो जाली वाला भी काफ़ी दिन से साफ़ नहीं होता, आगे ही आगे वाला, तो वो भी ब्रश से साफ़ करूँगी, और गीले सूखे कपड़े से साफ़ कर दूँगी। आज ये बाथरूम वगैरह भी करना था, तो ये देखो फुल हाउस क्लीनिंग ना 2 घंटे में हो गई थी, जिसमें बाथरूम साफ़ हो गया है ना, किचन की भी मैंने कर ली, पूरा घर की भी मैंने डीप क्लीनिंग कर ली। इस तरीके से सिर्फ 2 घंटे में हो गया था, और वो भी इसलिए कि भाई हर हफ्ते करोगे तो हो जाना है। अच्छा, नेक्स्ट डे जो संडे की मेरी प्लानिंग थी, वो भी पूरी ये थी कि संडे वाले दिन जो है चाय वाय पी के, और तुलसी जी का एक मंदिर टाइप में बना दूँगी। तुलसी जी जिस आले में मैं रखती हूँ ना, उसका मंदिर
जैसा कुछ कर दूँगी। मतलब मेकओवर करेंगे उस जगह को, तुलसी जी की जो जगह है ना, वो काफ़ी गंदी हो गई थी, धूल-मिट्टी चढ़ गई थी, तुलसी जी जल गई थी, 2 बार मेरी जल गई क्योंकि एक बार तो जब चूचू के बच्चे वगैरह का बहुत सारा काम पड़ गया था, तो धूप ज़्यादा पड़ी सर्दियों में जाने क्या, तो उस टाइम पे भी जल रही है और फिर अभी मैं नई लाई थी, तब भी जो है तुलसी जी हम लोग मनाली चले गए थे 7 दिन के लिए, तो जल गई थी। तो अब मैं फिर से लाऊँगी, उससे पहले तुलसी जी का स्थान साफ़-सुथरा कर दूँगी और उसका मेकओवर कर दूँगी, जो कि मैं नेक्स्ट संडे उठते ही करूँगी। मैंने मेरी प्लानिंग हस्बैंड को भी बता दी थी कि संडे वाले दिन इस बार मैं कोई नाश्ता बाहर करने नहीं जाऊँगी, मैं कुछ नहीं करूँगी, मुझे ये काम करना है। फिर जो है ये सब कुछ कर लूँगी ना, घर का काम, खाना-पीना, तब मैं जाके जो है कहीं मार्केट का मुझे करना था। बहुत सारी चीज़ों के प्राइस मुझे पूछने थे इस वजह से। तो बस गेट वेट साफ़ किए तो मैं किचन में आ गई थी। बर्तन जो है आधे लगे हुए थे, आधे नहीं लगे हुए थे, तो मैंने कहा चलो इसके जो स्टैंड है इसको भी साफ़ कर देते हैं। ऊपरी क्लीनिंग कर रही हूँ ये किचन की तो, और किचन की डीप क्लीनिंग एक अलग डे रखती हूँ मैं, या फिर मैंने सोचा था रात के टाइम पे कर लेंगे। लेकिन हाँ, अभी उतनी गंदी नहीं हुई थी डीप क्लीनिंग लायक, तो हर बार अभी 2-3 दिनों में मैं क्या कर रही हूँ, ये टाइल्स भी साफ़ कर देती हूँ और 7 दिन में डब्बे भी गीले सूखे कपड़े से कर देती हूँ। तो ये साफ़ सुथरी ही रहती है। बाकी ज़रूरत होती है जो चीज़ जहाँ की है उसे वहाँ उसी वक्त रख देने की। अगर ये काम हम नहीं करते ना, तो फिर घर कभी ऑर्गेनाइज नहीं रहता है। और ये गलती मैं भी करती हूँ, कई कई बार मैं आलस कर जाती हूँ थोड़ा, तो फिर वो मेसी दिखता है घर। तो जो चीज़ जहाँ की है उसे उसी वक्त वहीं पे रख दो ना, तो फिर आपका घर कभी भी बिखरा बिखरा नहीं लगेगा। हाँ, 2 बार मैं साफ़ सफाई करती हूँ, एक सुबह को, एक शाम को। नाइट रूटीन में भी मेरा क्लीनिंग रहता ही रहता है, ताकि मुझे नेक्स्ट डे उतनी मेहनत नहीं करनी। और मुझे ना पता नहीं क्या एक लत सी लग गई है ये रात को भी शाम को भी करके ही सोने की, नहीं तो मुझे नींद नहीं आती, इतना भारी दिमाग रहता है, एक लत लग गई है ऐसा मुझे लगता है। तो फिर मैं 2 टाइम तो क्लीनिंग रहती है, और वैसे भी 4 बजे सभी लोग झाड़ू देते हैं, तो मैं थोड़ा-सा पोछा और लगा देती हूँ और घर को सेट करके ही सोती हूँ, ताकि नेक्स्ट डे देखो 5 बजे उठ के, बहुत भागा-दौड़ी वाली मेरी लाइफ़ है, दौड़ा-दौड़ा, भागा-भागा वाली होती है। तो इसलिए, क्योंकि दोनों हस्बैंड और बेटी दोनों के जाने का टाइम एक ही है। तो यहाँ पे डब्बे भी मैंने जो है गीले सूखे कपड़े से पोंछ दिए थे। हाँ, सारे डब्बे भी मुझे चेंज करने हैं, काफ़ी साल हो गए हैं, तो वो भी मुझे देखना है। और कई चीज़ें करनी है, जो कि दिवाली आते-आते सब कुछ करूँगी। इसीलिए संडे वाला एक दिन रख रखा है कि मैं हर चीज़ का एक बार प्राइस पता करके आऊँ, तो मुझे एक अंदाज़ा लग जाए कि मुझे ये करना है तो मुझे कितना पैसा चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी पैसा बहुत खर्च हो चुका है अभी घूमने में, इल्लू के एडमिशन में और मेडिकल इंश्योरेंस में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हुआ है। तो इसलिए तो सब एक बार बजट बना लूँ, फिर धीरे-धीरे सब चीज़ों का करेंगे। तो यहाँ पे वॉश बेसिन भी साफ़ कर दी। वॉश बेसिन की सफाई मेरा डेली का काम है, क्योंकि हस्बैंड और बेटी डेली का गंदा कर देते हैं। फिर आ गई थी मैं बाथरूम में। बाथरूम की क्लीनिंग जब की थी पिछली बार, अभी 2-3 दिन पहले ही की थी, तब वॉइस नहीं, मैं शायद कम कर दी थी, मेरी गलती हो गई थी एडिटिंग में। तो उस टाइम पे मैं कह रही थी कि बहुत ज़्यादा पीला था ना, टाइल्स बहुत ज़्यादा पीली हो रही थी। काफ़ी साल से मैं इस पोजीशन में रह रही हूँ, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी साफ़ नहीं हो रही थी, बिल्कुल ही साफ़ नहीं हो रही थी। फिर मैंने क्या किया, सब कुछ ट्राई कर लिया था, फिर मैंने सोचा चलो हार्पिक ही था मेरे पास क्लीनिंग के लिए, तो मैंने हार्पिक लिया और जो बर्तन साफ़ करने का लोहे का जोना होता है ना, वो लिया। और मैंने उस दिन ठान ली कि करूँगी ही करूँगी, क्योंकि मुझसे पहले 8 साल के करीब जो है ये पोर्शन रेंट पे था, 2 फैमिलीज़ रह के गई हैं। तो रेंट पे लोग पता नहीं अपना समझ के नहीं रहते हैं, साफ़ सफाई उतनी नहीं करते हैं, तो बहुत ज़्यादा पीलापन चढ़ गया था। फिर मैंने कोशिशें भी बहुत की, नहीं हुआ। फिर ये लोहे के जोने से मैंने इतना घिसा है ना, इस बार तो मैंने ठान ही ली। हाँ, मेरे हाथों की बैंड भयंकर वाली बजी थी, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हुआ था, मेरे हाथों पे पेन हुआ था, बट मैंने ठान लिया था कि मैं साफ़ करके ही छोड़ूँगी, इन टाइल्स को वाइट करके ही छोड़ूँगी। फिर मैंने ठान लिया था कि हर 3 दिन में मैं इसकी सफाई कर दूँगी टाइल्स की, और फिर एक गीला सूखा कपड़ा लगा दूँगी, तो पानी के दाग नहीं पड़ेंगे। तो ऐसे करके मैंने इसको साफ़ किया। तो ये थी वो वाली कहानी जहाँ पे वॉइस बिल्कुल म्यूट हो गई थी। फ्रिज को भी कर दिया। अब बस यहाँ पे काम बचता है पोछे लगाने का। झाड़ू पहले ही लग चुकी थी, फिर बाथरूम वगैरह साफ़ करूँ तो थोड़ा पैर वर आ जाते हैं, और मुझे परफेक्शन चाहिए हर काम में, तो फिर लास्ट में मैंने पोछा लगा दिया। काम यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ था, फिर नहाना धोना, फिर दोपहर का रूटीन जो है वो स्टार्ट हो जाता है, जिसमें कि मैंने मिनी व्लॉग बनाया।
फिर शाम को भी मैंने मिनी व्लॉग बनाया। तो जब एक मैंने बड़ा व्लॉग बना लिया तो फिर दोपहर और शाम के 2 मिनी व्लॉग मैंने निकाले थे। तो इस तरीके से मेरा दिन पूरा प्रोडक्टिव रहता है। अपने दिमाग को खाली नहीं छोड़ती, अपने आप को खाली नहीं छोड़